उदारता, मीठी वाणी, धैर्य, सही समय पर सही निर्णय लेने का ज्ञान, यह सभी अभ्यास से नहीं मिलते। यह सभी स्वाभाविक गुण होते हैं, यानी जन्म के साथ ही व्यक्ति के स्वभाव में रहते हैं। जिस व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है, जिसका जीवन साथी संस्कारी है और जो अभाव में भी संतुष्ट रहता है, उसे इसी जीवन में स्वर्ग के समान आनंद मिलता है। कामयाब होना है तो आराम को छोड़ दो। जो जितना पापी, कपटी और पाखंडी होता है, वह उतना ही धार्मिक होने का ढोंग करता है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। जिन लोगों का चरित्र अच्छा है, यानी जो लोग दूसरों के लिए कभी गलत नहीं सोचते, ऐसे लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। जिसके पास 4 गुण हैं, जिसके पास धर्म है, वही जीवित है। गुण और धर्म से विहीन व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। कार्य में सफल होने के लिए मनुष्य को हिरण के शिकारी की तरह व्यवहार करना चाहिए। दूसरों की गलतियों से सीखें। अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने से तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, यह कड़वा सच है। जो शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता है, उसको दुनिया की कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती। अपनी कमजोरी को अपने तक ही रखें, दूसरों को ना बताएं। दूसरों को कमजोरी बताने से वह इसका फायदा उठा सकते हैं, जो सफलता के रास्ते में रुकावट पैदा करने का काम करेगी। अन्न से 10 गुना ज्यादा उसके आटे में, आटे से 10 गुना दूध में, दूध से 8 गुना मांस में और मांस से 10 गुना अधिक बल घी में होता है। साग सब्जियों से रोग दूर होते हैं और दूध घी से शरीर को ताकत मिलती है। जो लोग पीठ पीछे काम बिगाड़ते हैं और सामने से मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसे लोग उस घड़े की तरह हैं जिसके मुंह पर तो दूध है लेकिन अंदर विष भरा हुआ है। इन लोगों से सतर्क रहें। जो व्यक्ति अपने मित्र और रिश्तेदारों को छोड़कर पराये लोगों को महत्व देता है, वह खुद ही एक दिन नष्ट हो जाता है। जिस तरह किसी राजा का राज्य अधर्म से नष्ट हो जाता है। अच्छा भोजन, स्वस्थ पाचन शक्ति, अच्छा जीवन साथी, सुख सुविधा और दान शक्ति, यह सभी बातें पुराने पुण्य कर्मों से मिलती हैं। नदी किनारे लगे पेड़, पराये घर में रहने वाले लोग, मंत्री के बिना राजा बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। दोषी को निर्दोष बतलाने वाले व्यक्ति को भी दोषी के समान ही सजा दी जानी चाहिए। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयां भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर न करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दोस्तों द्वारा धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक सीमित रखना चाहिए। तीव्र बुद्धि वाले लोग आत्मा, परमात्मा की चर्चा करते हैं। मध्य बुद्धि वाले लोग संसार की घटनाओं की चर्चा करते हैं और कम बुद्धि वाले लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं।
अपनी जुबान की ताकत अपने माता पिता पर मत आजमाओ, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, मगर अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। शत्रु, ऋण और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इन्हें जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। बुरे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छे मित्रों पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास ना करें। अगर कभी किसी वजह से मित्र विरोधी हो जाए, तो हमारी गुप्त बातें हमारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है। जितना कम बोलोगे, उतने ही ज्यादा पसंद किए जाओगे। गलत काम करने वाले लोगों के साथ रहना, मूर्ख मित्र के साथ रहना, सामने जवाब देने वाले नौकर के साथ रहना और सांप वाले घर में रहना, यह चारों स्थितियां मृत्यु के समान कष्ट देने वाली होती हैं। वही पुत्र है जो पिता का भक्त है, वही पिता है जो पालन करता है, वही मित्र है जिस पर विश्वास है, वही जीवन साथी है जिससे सुख मिलता है। अपने राज कभी किसी को नहीं बताने चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता है। घर परिवार में किसी के बीमार होने पर, शत्रुओं से घिरे होने पर, शासकीय कार्यों में बाधा आने पर, परिवार में किसी की मृत्यु होने पर जो व्यक्ति उपस्थित रहता है, वही सच्चा मित्र होता है। अमीर आदमी के पास दोस्त बहुत होते हैं। ऐसे दोस्त केवल अपने स्वार्थ के लिए ही बनते हैं। वे केवल अपने अमीर दोस्त को पागल बनाने के लिए ही दोस्ती का दावा करते हैं। कठिन काम पड़ने पर सेवक की, संकट के समय भाई बंधु की, आपातकाल में मित्र की तथा धन के नाश हो जाने पर स्त्री की परीक्षा होती है। पुरुष की तुलना में नारी का आहार 2 गुना, शर्म 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुनी अधिक होती है। परिवार के झगड़ों के पीछे अधिकतर हाथ नारी का ही होता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को यह सोच लेना चाहिए कि केवल औरत के पीछे लड़ने झगड़ने का कोई लाभ नहीं। महासागर पर होने वाली वर्षा व्यर्थ है, पेट भरे हुए इंसान को फिर से खिलाना व्यर्थ है, अमीर इंसान को दिया गया दान व्यर्थ है, दिन की रोशनी में जलने वाला दीपक व्यर्थ है। इस तरह पत्थर दिल का इंसान से प्यार करना व्यर्थ है। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बार बार धोखे को माफ करने वाला व्यक्ति दयालु नहीं, मूर्ख कहलाता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य।
भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। एक भ्रम अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी तोड़ देता है, लेकिन वह रिश्ता अच्छा कैसे हुआ जो सिर्फ एक भ्रम से टूट जाता है। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वह तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। पानी में तेल, दोस्त व्यक्तियों में गोपनीय बातें, उत्तम व्यक्ति को दिया गया दान और बुद्धिमान के पास शास्त्र ज्ञान यदि थोड़ा सा भी हो तो स्वयं वह अपनी शक्ति से विस्तार पा जाता है। पलट पलट कर पीछे देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। अतीत में जीवन जीना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, आवश्यकता से अधिक सोचना और खुद को किसी से कम समझना, यह चारों अत्यंत दुख का कारण बनते हैं। जिसने अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा किया है और अकड़ कर सदा सिर को ऊंचा उठा रखा है, ऐसे लोगों से सदा दूर रहो। ऐसे लोग स्वयं पर भी बोझ होते हैं, इन्हें शांति कहीं नहीं मिलती। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। अपना दर्द सबको ना बताएं। मरहम एक आध घर में होता है, नमक घर घर में होता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुने। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में, मनुष्य के मन में जहर होता है। जिसके पास गुण है, जिसके पास धर्म है, वही जीवित है। गुण और धर्म से विहीन व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों द्वारा जीवन में दुख को आमंत्रित करता है। अपना घर ऐसी जगह पर लें जहां विद्वान और पढ़े लिखे लोग हों। इसके एक नहीं कई फायदे होंगे। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वह मानेगा ही नहीं।